नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स टॉप 100+ MCQ बाय मिस्टर कुमार सर। जी हाँ, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप भी अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस क्लासेस में आपसे यूपीएससी के एमसीक्यू पर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, यूपीएससी के पॉलिटी के 1000+ हम एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की ये क्लास नंबर 2 है। एक क्लास पहले अपलोड हो गई है जिसमें बड़े महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर मैंने आपसे डिस्कस किया। हम न केवल एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करते हैं, बल्कि हम एमसीक्यू वेज यूट्यूब पर पहली बार आप देखोगे रिवीजन भी करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम क्या करते हैं, रिवीजन भी आपसे करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, जैसा कि इस क्लासेस को एडवांस और बिगिनर दोनों के लेवल पर कॉम्प्रोहेंसिवली तैयार किया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक फेनोमेना बता देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सहूलियत हो सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के मूल अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं, ठीक, ये जो लिए गए हैं, आप देखोगे इनको लिया गया है यूएसए के, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग नंबर अगर आप देखोगे तो संविधान के भाग नंबर 3 में इनको वर्णित किया गया है। और अगर आर्टिकल की हम बात कर लें तो संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक इनके बारे में वर्णन किया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट में ये जब शुरुआत में 7 इनको उपभागों में बांटा गया था। कितने में? 7 उपभागों में बांटा गया। परंतु एक संविधान में अमेंडमेंट हुआ जिसको हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं, और ये 1978 में किया, 1978 में किया गया था। उसके बाद आज वर्तमान में ये आपको 6 प्रकार के मिलेंगे। पहले में आपको मिलेगा समानता का अधिकार, दूसरे में स्वतंत्रता का, तीसरे में शोषण के विरुद्ध, चौथे में धार्मिक स्वतंत्रता का, और 5वें में अल्पसंख्यकों के वर्गों की हितों की बात करता है, और छठे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 की बात करता है। यहाँ तक मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको ओवरव्यू दिया था और कई चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। जैसा कि जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्लास देखता है तो ये अपेक्षाएं उससे होती हैं कि आपने ऑलरेडी पहले से रिवीजन किया होगा, और नहीं किया है तो आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन लेने से पहले कुछ मोटा मोटा आपको बातों को ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, और वीडियो को पॉज करने के पश्चात क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मेरी क्लासेस में स्टूडेंट्स शांत नहीं बैठेगा, बल्कि वो भी अपने लेवल पर अपनी नॉलेज को चेक करने का प्रयास करेगा और देखेगा कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये सही है कि गलत। आइए देखते हैं, लास्ट क्लासेस में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विधि के समान समानता की बात की जा रही है, मतलब कि आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 14 की बात की जा रही है, मतलब कि 14 की बात आपसे की जा रही है। इट्स क्लियर है नो? तो पहला, प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष क्या है? समान होते हैं। ये बात ठीक है, चाहे वो राजा हो या फिर रंक। अगर मर्डर के केसेस में सजा उसको भी 20 साल की है, उम्र कैद है, तो सभी को उम्र कैद होगी ही होगी। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का आप देखोगे अधिकार है। बिल्कुल महोदय। संविधान के आर्टिकल आप देखोगे, संविधान के आर्टिकल 226 के तहत वह हाईकोर्ट जाएगा, और आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये राइट्स मुझको भी हैं, आपको भी हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनको भी हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है एकदम करेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा पेन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको विजिबिलिटी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। नंबर 2, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए राइट आंसर की तरफ चलते। देखिए प्यारे बच्चे, ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये एक आर्टिकल है संविधान के अंदर, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, जहां पर इस बात को रेखांकित करता है और ये कहता है नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें के किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। यहां पर कह रहे हैं सार्वजनिक, याद रखना, और ये कह रहे हैं कि राज्य नहीं रोक सकता। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के प्रवेश या स्थानों की बात की गई है, और पूर्ण या फिर भागत राज्य निधि की जो पोषित साधारण जनता का प्रयोग करने के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों के दायित्व के निर्बंधन या फिर शर्त के अधीन नहीं होंगे। यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है। इन सब के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी, आप मान लीजिए जानलेवा संक्रमणीय रोग से पीड़ित है, मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी है कि बहुत ज़्यादा वो अगर बढ़ जाए, मान लीजिए सार्वजनिक नहाने के स्नान घाट पर, स्विमिंग पूल में वो चला जाए, तो वो बीमारी क्या होगी, फैल सकती है। तो इसलिए उस व्यक्ति को रोका जा सकता है, मतलब रेयर ऑफ द रेयर केसेस में रोका जा सकता है। ये कह रहे हैं नहीं रोक सकता, राज्य रोक सकता है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि आप देखोगे सामाजिक और शैक्षणिक कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से कोई नहीं रोकता है, जिसमें स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देखोगे फ्री कहते हैं इसको, फ्री एजुकेशन किसको मिलेगी सर? चाइल्ड को, चिल्ड्रन बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, बच्चों को, मतलब बच्चे, चाइल्ड्स, बच्चों को मिलेंगी। इन सब के अलावा महिलाओं के लिए आप देखोगे रिजर्वेशन की बात की गई है और उनको कुछ विशेष प्रोविजन भी दिए गए हैं। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटें भी आरक्षण सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क रूप से छूट में शामिल हैं। समाज में शैक्षण और पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी ऐसे प्रावधानों को रखने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसमें निजी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं और चाहे वे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करते हों या नहीं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर होगा कुछ रिजर्वेशन या फिर छूट पर रखा जाएगा। अब बात के लोग पर इसलिए कहते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चे गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चे वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि केवल 2 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग अधिनियम को पारित किया गया था। नंबर 2, बैंक लोक रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुरक्षित करने के विचारधारा को अंगीकार करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए पहली वाली बात एकदम क्या हो जाती है, आपकी करेक्ट हो जाती है।
जैसा कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, हुआ क्या था, संविधान के जो आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे, आर्टिकल जब आप 16(4) पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 16(4) पढ़ते हैं, तो वहाँ पर स्वयं कहा गया है पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है और परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंडल केस 1992 के तहत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आप देखोगे दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग अधिनियम वर्ष 1993 में सुनिश्चित किया गया और जिसके तहत एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट हो जाएगी। वहीं आप देखोगे बैंक लोक जिसमें रिक्तियों या फिर कैरी फॉरवर्ड नियम की बात की जा रही है। जैसे कि आप इस बात को जानते हैं कि कैरी फॉरवर्ड को लेकर के अपर्याप्त मान लीजिए अगर प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि सभी को 16 के अंतर्गत इस बात को रखा गया है और 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो ऐसे अप्रतिनिधित्व वर्ग है 2000 के तहत इसको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि राज्य को बैंक लोक या फिर रिक्ति का प्रतिनिधित्व जो पृथक रिक्ति के रूप में मानने के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात क्या है, आपकी एकदम करेक्ट हो जाती है। दोनों बातें आपकी सही हैं और सही पूछा है, मतलब कि सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 19। ये कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। अब इंदिरा साहनी जो केस रहा है, अगर आप उसको सही से समझते हैं या फिर जानते हैं, तो ये केस जो रहा था ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी केसों में से एक रहता है और सभी स्टूडेंट्स इससे वाकिफ होते हैं। तो इसके बारे में पूछा ऑप्शन नंबर ए पिछड़े वर्ग आरक्षण से, बी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, सी संपत्ति के अधिकार से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से इससे संबंधित रखा गया है। जैसे कि आपको बता दें कि सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई अर्जियां दायर की गई। उसमें से एक इंदिरा साहनी बनाम जो बात था 1900 कब का था ये बच्चे, 1992 में भी था और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के इस फैसले को सही करार दे दिया था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था, इसको सही माना था, राइट माना था। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं संविधान के आर्टिकल 16(4) की बात यहां पर हो रही है। आर्टिकल आप देखोगे 15(4) की बात यहां पर हो रही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। किसके बारे में पूछ रहे हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अब 4 स्टेटमेंट है। पहला विधि के समक्ष क्षमता, बी विभेद के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता का अंत और डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए यह है अत्याचार निवारण अधिनियम। सर क्यों लाया गया, इसमें खासतौर पर जैसा कि आप जानते हैं, अगर आर्टिकल देखो पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता। ये जो बात की गई है ये आर्टिकल 14 के बारे में बताता है, क्योंकि उसी में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 की बात यहाँ पर की गई है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, विभेद के विरुद्ध मतलब कि संविधान का एक आर्टिकल पढ़ता है, आपने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, जिसको 15 बोलते हैं। अब इसमें क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इसको रखा गया है। कभी कभी आपको निवास दे देगा, कभी कभी क्या दे देगा बच्चे, आपको निवास दे देगा। ध्यान रखना, इसमें स्थान और निवास में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो जहां निवास आएगा वो गलत हो जाएगा। अगर इसमें स्थान आएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, ये आएगा तो ये सही होगा। ठीक है, 15 में 5 टाइप है ना इसके अंतर्गत। अस्पृश्यता का अंत आप देखोगे संविधान का आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। इट्स क्लियर नो, और मूल अधिकारों को प्रभावी क्रियान्वित करने के रूप में देखा जाता है। जबकि अगर आप देखते हैं जो कि आपका संविधान के आर्टिकल जिसमें कह रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक आपको
देखने के लिए मिलेगा। और ये ना केवल SC ST जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है उसको कवर नहीं करता है, बल्कि ये सभी के लिए ओपन खुला हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, परंतु चौथा इसमें गलत है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और जहां 4 है आंसर नहीं होगा, मतलब किसी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? 1, 2 और 3, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेसिफिक आर्टिकल 17 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब 2 स्टेटमेंट है बच्चे। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। नंबर 2, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या फिर धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए अस्पृश्यता की जो बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है, पहली वाली बात एकदम आपकी क्या है? करेक्ट हो जाएगी कि यदि मान लीजिए किसी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें से कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, और उसने क्या कर दिया हो, किसी के साथ छुआछूत की हो, ठीक है, अनटचेबिलिटी का उसके खिलाफ क्या हुआ हो, केस दर्ज कराया गया हो, जो कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत। अब मान लीजिए ऐसा हो गया, तो ये वास्तविकताएं हैं कि उसको संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और उस वर्ग से छुआछूत कर रहे हैं। आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में आपको चुनाव से खारिज कर दिया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या फिर धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। ये बात ठीक है कि आपने सामाजिक या फिर धार्मिक सेवाओं से उनका बहिष्कार किया हो, ऐसी स्थिति में ये चीज भी आपका करेक्ट रखा जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर है नो? तो इस चीज को क्या है आपको समझ में आ गया होगा। खटखट पल्लंग कर ले, अरे इसे पल्लंग को कर ले भाई, खटखट। चलिए स्टूडेंट, सॉरी। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आइए देखिए यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब 2 स्टेटमेंट है, पूछना आपसे सही। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। नंबर 2, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए यहां पर कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर अगर आप देखोगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल किस में बात कर रहे हैं? भाई स्वतंत्रता का अधिकार है तो आपकी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे संविधान का आर्टिकल अगर आप देखोगे 21, वो इसके अंतर्गत इस चीज को कोटेशन करता है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मतलब कि वह क्या करे, बोल सकता है, लिख सकता है, कला के विभिन्न रूपों और स्वयं को व्यक्त कर सकता है। बात एकदम करेक्ट है। दूसरा कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और कर्तव्य व्यक्तित्व का विकास होता है। ये भी बात आपकी क्या है, ठीक हो जाती है। पूछ रहे हैं सही, तो दोनों बातें क्या है बच्चे यहां पर करेक्ट हो जाएंगी, कि मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या फिर मूल अधिकार नहीं है। मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा संविधान का फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी नागरिकता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। प्यारे बच्चे, इसका आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, पहले में कह रहे हैं समानता का अधिकार। ये जो समानता के अधिकार की बात की जा रही है, ये आर्टिकल आप देखोगे 14 से 18 तक इसकी चर्चा संविधान के भाग नंबर 3 में है, फंडामेंटल राइट्स में। बी में कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका हो जाएगा 19 से 22 तक इसके बारे में चर्चा की जाती है, जहां पर स्वतंत्रता है। सी डी में कह रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 से आप देखोगे ये 24 की चर्चा इसमें की गई है, जहां पर शोषण नहीं किया जाएगा। और लेकिन इसका जो पूछ रहे हैं सही नहीं है, कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स में नागरिकता का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नागरिकता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप देखें नागरिकता की बात कर लें तो संविधान का जो भाग नंबर 2 है इसमें इसका वर्णन किया गया है, पहला। दूसरी बात, अगर आप आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल आपको मिलता है 5 से 11 तक, इसके बारे में चर्चा है। तीसरा एक और पॉइंट इसमें आता है, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से इसको लिया है। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। तो ये 3 पॉइंट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल अधिकार नहीं है। आपसे क्या पूछा है? मूल अधिकार नहीं है। 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट है शिक्षा पाने का अधिकार, दूसरा काम पाने का अधिकार, तीसरा संगम बनाने का अधिकार, चौथा कोई प्रवृत्ति करने का अधिकार। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब कि आपको राइट चुनना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला है शिक्षा पाने का अधिकार। जब आप संविधान का आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो वहां पर आपको राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। 21 का जो ए है इसमें इसकी बात की गई है। इट्स क्लियर है नो। जैसा कि आप जानते हैं 86वां एक अमेंडमेंट किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये 2006 में किया गया था। ठीक है, सॉरी 2002 में किया गया था, ना कि 6 में, 2002 में इसको किया गया था। और क्या हुआ, जो आपके डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी जो आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल 45, उसमें से निकाल के अब इसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बनाया। और इसमें कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या होगा, उनका शिक्षा पाने का अधिकार होगा। तो पहले वाली बात क्या है, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल 21 में आता है। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। ये क्या कह रहे हैं, आपसे गलत पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसमें गलत पूछा जा रहा है। और पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट को देखें, काम पाने का अधिकार। महोदय, कहीं भी आपको आप देखोगे कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स में काम पाने का अधिकार नहीं मिलता है। जबकि संविधान का एक आर्टिकल है, अगर आप देखोगे संविधान का, अगर आप भाग नंबर 4 पढ़ते हैं और डीपीएसपी पढ़ते हैं, उसमें अगर आर्टिकल 41 और 42 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीपीएसपी में वर्णित है। तीसरा है संगम बनाने का अधिकार। जी हाँ, ये बात आपकी ठीक है। संविधान का आर्टिकल आप 19 पढ़ते हैं और 19 का ग जब आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब आप 19 का ग पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्वयं इस बात को कहता है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार का उल्लेख क्या है, ये संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है। 19 का 1 ग है। ठीक है, कोई प्रवृत्ति करने का अधिकार, ये भी 19 का 1 6 में इस बात को रखा गया है। इट्स क्लियर है नो। तो यहाँ पर भी कोई प्रवृत्ति, मतलब कि एक तरीके से
उपजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। मतलब कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे ये राइट्स जरूर मिला है कि मैं अपनी जीविका को यापन कर सकूं, कोई ऐसी प्रवृत्ति क्या कर सकता हूं, अपना सकता हूं। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है। मतलब कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, इसमें गलत पूछा गया था, सही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं एक यहां पर आपको गाइडेंस कर देता हूं। यहां पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। कई बच्चे इसको गलत करते हैं सर, एग्जाम हॉल में कई बच्चे गलत करते हैं। आइए उसी पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखो यहां पे समझना, ये कह रहे हैं कि मूल अधिकार नहीं है, समझना यहां पे मना कर दिया है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि आपको गलत छांटना है, इसमें कौन कौन से गलत हैं। और यहां पर कह रहा है नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब कई बच्चे ऊपर नहीं पढ़ते, कहते हैं अच्छा मूल अधिकार की बात की गई, पढ़ लेंगे। अब कह रहे हैं सही, तो क्या करेंगे वो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे 1 2 4, अब ये कह रहे हैं यार यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, फिर ऐसे करेंगे कि अच्छा दूसरा काम पाने का अधिकार ये नहीं हो सकता, 1 3 तो है, 1 3 कहाँ है, ये है 4 भी है सर, तो 2 तो है नहीं, तो इसको तो मारेंगे नहीं। वो क्या मारेंगे, वो 100% इसको मार देंगे कि 1 3 हो जाएगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं गलत, गलत छांटो इसमें कौन सा है। तो ये गलत आपने छांट लिया कि 2 गलत है, तो फिर कहते हैं गलत वाला सही बताओ, जोन सा गलत है वो सुनो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, विजुअल हो रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये सही कथन सही है या फिर है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध है। नंबर 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। नंबर 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए हम देखें यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त हैं। देखिए केवल याद करना, केवल भारतीयों को प्राप्त आर्टिकल, कौन से सर आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, ये केवल किसको प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं, और इसके सिवा वो विदेशियों को नहीं है। तो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब जो इनके सिवा बचे आर्टिकल हैं, ठीक है, बाकी के जो हैं चाहे वो 14 हो, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और आपका 32, ये सब क्या है, ये सब आप देखोगे ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये फॉरेनर को प्लस इंडियन को, ये दोनों को है, ध्यान रखना। ठीक है, जो ओनली इंडियंस को है 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 याद रखना। अब यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है, आइए इसी में आपको घुमा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं अटेम्प्ट। देखिए पहले में कह रहे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को है। क्या है, नहीं सर ये तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। हाँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। पूछ रहे हैं सही, तो आप देखोगे पहला गलत है, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। तो क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें क्या है, आपके सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन
1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? चंपक दुराई राजन 1951 मामला। ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चंपक दुराई राजन मामले के बारे में पूछ रहा है। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो मामला था, ये मैटर था आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चंपक दुराई राजन मामला था, ये मद्रास राज्य बनाम चंपक दुराई राजन मामले के निर्णय पर आधार प्रभाव संविधान में संशोधन जो किया गया था 1951 के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध, जो संविधान का आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं 15, जब आर्टिकल आप 15 का अध्ययन करोगे तब आप चंपक दुराई राजन का मामला पढ़ोगे। और इसमें खासतौर पर इस बात को रखा गया था, इसमें संशोधन किया गया और 15(4) जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 15(4) जोड़ा गया था, और जिसके तहत राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न पिछड़ी जातियों के समुदायों को निश्चित रूप से स्थान, मतलब कि ये रिजर्वेशन से संबंधित था शैक्षणिक और उसके साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो किससे भेदभाव के विरुद्ध था? अनुच्छेद 15 से था। ठीक है, 15(4). चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? देखिए, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नंबर 2, लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नंबर 3, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट जो क्वेश्चन कवर किया है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। चलिए देखिए, कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो पहला है आपका गलत, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 ये वो आर्टिकल है जो ना केवल इंडियंस को, आर्टिकल जो 14 है ये आप देखोगे फॉरेनर और इनके साथ साथ इंडियन, ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, और ये कह रहे हैं केवल भारतीयों को, तो पहला क्या हो जाएगा? आपका पहला गलत हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? उसके बाद आता है लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जी हाँ, संविधान का आर्टिकल जब आप 16 पढ़ते हैं वो इस बात को तो कहता है, तो दूसरा वाला आपका क्या है? सही है। तीसरा है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। नहीं सर, ये आर्टिकल आप देखोगे 19 की बात की जा रही है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो है ये आपको 19 की बात है, और 19 केवल भारत के नागरिकों को है, ना कि सभी को जो रह रहे हैं, फॉरेनर हैं या वो नहीं। तो तीसरा भी यहाँ पर क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, मतलब कि आंसर